नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 10 मार्च यानी कि वो तारीख जिस दिन ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और विपक्ष को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। जैसे कि सबसे पहले आप एग्जिट पोल्स देखिए, एग्जिट पोल्स में क्या क्या दिखाया गया। एग्जिट पोल्स के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी उसको कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जीत तो सपा ही रही है, जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उनके आंकड़े गलत साबित होंगे। क्या कुछ कहा था ओपी राजभर ने, ये आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बयान उनका सामने आया है जिसके बाद हलचल मच गई है और ये बयान आया है ईवीएम को लेकर। दरअसल हमने अक्सर देखा है जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है, खासकर सपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो उसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। बल्कि कुछ लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि देखिए एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हार रही है और ऐसे में अब बहुत जल्द बयान आने शुरू हो जाएंगे ईवीएम को लेकर। और इसी बीच बनारस से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इन सब बातों को सच साबित कर दिया। दरअसल हुआ ये कि वाराणसी के पहाड़िया मंडी से ईवीएम बाहर भेजे जाने का मामला सामने आया। लगभग 10 घंटे तक समाजवादी पार्टी के समर्थक वहां पर हंगामा करते रहे और उसके बाद ओपी राजभर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यहां के डीएम को हटाया जाए, उन पर हमें न्याय का भरोसा नहीं है। कैसे यहां से गाड़ियों में ईवीएम भर भर कर निकली है, हमें डर है कि यहां पर ईवीएम को हैक करने का प्रोसेस किया जा रहा है। खबर मिल रही है कि बाद में हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर सफाई दी गई है और कहा गया है कि ईवीएम मशीनें डेमो के लिए लाई गई थी और उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला लगभग 10-11 घंटे तक चला और बीती रात 1:30-2 बजे इसका सुलेनामा हुआ। लेकिन इन सब के बीच ओपी राजभर ने साफ तौर पर ईवीएम पर किस तरीके से ठीकरा फोड़ा, ये जरा आप सुनिए। जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3-3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। क्या कहा ओपी राजभर ने, ये तो आपने जाना। और चलिए अब आपको उनका वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं ये गलत है और समाजवादी पार्टी की सरकार ही बन रही है। 100% अखिलेश जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट दिया है और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है वो सही कहा है। 100% सफल रहा है। सफलता का कारण है कि 13 महीना किसान गाजीपुर बॉर्डर पर था, तब न तो बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री को दिखाई दिया, न गृह मंत्री को दिखाई दिया, न मुख्यमंत्री को। जब वोट की बात आई तो गए तो थे, इतना काम किए थे तो थूक लगा के तो पर्चा बांट रहे थे डोर टू डोर। दिल्ली में भी बांटे तो 3 सीट पाए। बंगाल यही एग्जिट पोल के लोग दिखा रहे थे ना, बंगाल में 2 तिहाई और कई सीट पाए। दिल्ली में भी 2 तिहाई जिता रहे थे, 3 ही सीट पाए। राजस्थान 2 तिहाई जिता रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनी। सब जगह तो मुंह की खानी पड़ी। सर आपको क्या लग रहा है मुद्दा मेन जो लोगों का इस बार का मुद्दा रहा हो, क्या क्या रहा हो? देखिए, जनता जातिवाद जनगणना चाहती है। जनता कह रही थी कि हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कहा कि हम सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। दूसरा, बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान थे। हम लोगों ने जनता के बीच में कहा कि हम 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में हम 5 साल लगातार फ्री देंगे। ये भी लोगों को पसंद आया।
हम लोगों ने कहा कि जो योगी मोदी जी ने जो आवारा पशु पैदा किया है, जिसको हम अपनी भाषा में उसको ललका सांड कहते हैं, उससे किसान भी परेशान, सड़क पे आम आदमी परेशान। इससे निजात दिलाने की बात जब हम लोगों ने कहा तो प्रदेश की जनता ने इसका स्वागत किया। जब हम लोगों ने कहा कि गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे तो प्रदेश की जनता ने गरीबों के इलाज फ्री के सवाल पे खुल करके वोट देने का काम किया। सर, आपको क्या लगता है जो गन्ने किसान ऐसे माने जा रहे हैं कि 35 लाख के आसपास कुछ है जो पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो क्या कितना फैक्टर उसका काम करेगा? कोई फैक्टर नहीं। इन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में भुगतान कर देंगे, भाजपा ने वादा किया था, भुगतान नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम गन्ना किसानों को राहत देंगे, राहत इतना दिया कि 50 किलो डाई की बोरी में 5 किलो खाद चोरी कर लिया। ये भी तो किसान देख रहा है। और इन्होंने जो वादा किया था जनता के बीच में महंगाई कम करने का, किसानों का धन दुगुना करने का, तो किसानों का धन दुगुना करने के लिए ये तो ला दिए जो है वो आवारा पशु, यही तो दुगुना कर रहे हैं, ये तो कुछ किए नहीं। तो सर, आप कॉन्फिडेंट है कि इस बार जरूर एसपी आ रहे हैं? 100%। 10 तारीख को आप देखिएगा ना, मिलिएगा हमसे ना, 10 बजे मिलिएगा, गिनती गिना देगा टांटा। तो देखा आपने कैसे ओपी राजभर आगे आकर बयानबाजी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच एक दिन, मात्र एक दिन बचा है 10 मार्च के लिए, यानी कि कल के लिए, जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन सत्ता में वापस लौट रहा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में ओपी राजभर से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, और साथ ही साथ आप किस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहते हैं। आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है।